Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So, how are you all doing? I hope you all are doing good, studying well for your NEET exam because already NEET is very near. बहुत जल्दी आ रहा है, समय बहुत फास्ट जा रहा है. तो एक एक जो मिनट है ना बेटा, उसको यूटिलाइज करो. ठीक है, मंजिल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. ये हमेशा याद रखना. नीट क्लियर करना इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, मगिंग के तरफ नहीं जाते हो, तो आपका नीट क्लियर करना, आपको नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है. ठीक है, बस एक जिद होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है तो करना है. ठीक है, वो जिद अपने अंदर लेकर आओ, बिकॉज जब वो जिद आएगी ना कुछ करने की, तो आप कर जाओगे, क्योंकि उसके पीछे वो आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी. तो आप जब कोई चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हो, तो वो जरूर और जरूर आपके पास आती है. वो उस चीज को समय लग सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो नहीं आएगी. तो सक्सेस इज समथिंग विच विल कम टू यू इफ you really work hard in your life. Always remember that. I'm telling you from my personal experience. ठीक है, चलो. सो आज क्या करेंगे, आज एक और चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे. 2-3 चैप्टर के हो गए हैं. एनहांसमेंट कर लिया है, रिप्रोडक्शन कर लिया है, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट के शॉर्ट फॉर्म में करे जा रहे हैं. अरे कितने सारे एमसीक्यू का मिल रहा है आपको रिविजन. यस और नो? आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि एटलीस्ट 1000 to 1500 एमसीक्यूज वीडियो आप मेरे चैनल पे अपलोड होंगे टिल जुलाई 10. तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आपके कितने सारे बायो के एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहे हैं. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रोज चैनल में अपडेट देखना है. ऑब्वियसली आपको इंटीमेशन तो मिल ही जाएगा, जिसमें से वीडियो जो लॉन्ग वीडियोस है वो 2 से 3 ही है. ठीक है, बिकॉज उसमें 40-40 एमसीक्यूज होते हैं, तो लॉन्ग वीडियोस कंपेरेटिवली कम है, शॉर्ट वीडियो ज्यादा है, सो दैट आप 1 मिनट तो पूरे दिन में निकाल सकते हो एटलीस्ट. करेक्ट. तो जब आप 1 मिनट निकालते हो, तो आप ऑलरेडी 6 एमसीक्यू कवर कर रहे हो. 7 दिन होते हैं, तो आप 42 एमसीक्यू उस तरीके से कवर कर रहे हो, प्लस 40 करके 120 एमसीक्यूज. ओके, और ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट टू 200 आई एम अपलोडिंग एमसीक्यूज ऑन द चैनल इन अ वीक. So much of practice, so much of मेहनत only for you people. ठीक है, चलो. सो आज करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यू. थोड़ा सा लंबा है बिकॉज चैप्टर बड़ा है, एमसीक्यू ज्यादा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा ना. चलो. सो मैं आपको ये कहूंगी कि ये चैप्टर में ना बेटा, जितने आप नीट के पुराने क्वेश्चन देख लो, आए आए नेत्र के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे गए ना, हाय क्या बताए मैं. ठीक है, सो नेत्र आपकी आंखें, इसको प्लीज मत छोड़ना. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने भी बहुत सारा डाले हुए. अगर आपको और चाहिए उसके ऊपर एमसीक्यू, कमेंट सेक्शन पे लिख दो, फिर से अपलोड कर दूंगी शॉर्ट फॉर्म में. इसमें क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो. तो चलो फटाफट से बचा बाटी. फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है. डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन. ठीक है, जब आपका इंटीरियर हॉर्न सेल स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड पता है ना बच्चा, एंटीरियर पोस्टीरियर से मिलके, करेक्ट, राइट. तो उसका जब एंटीरियर पार्ट आपका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर. ए इंटीग्रेटिंग इम्पल्सेस, बी सेंसरी इम्पल्सेस, सी वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स एंड डी कमिशनल इम्पल्स. क्या आएगा आंसर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज एंटीरियर वाला जो है दैट इज रेगुलेटेड फॉर योर वॉलेंट्री कंट्रोल. सो आंसर यहाँ पर आएगा आपका सी. चलो. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये अभी का क्वेश्चन है नीट 2017. सो माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है. ये श्वान सेल तो बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता है, पर आप कौन से बच्चे, आप नीट के बच्चे हो, तो आपको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए. आंसर आएगा श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन. दिमाग लगाओ, रिसेप्टर साइट. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जहां पर निकल के पहुंचेगा, करेक्ट, रिसेप्टर साइट रिसीव होगा, तो वो कौन सा न्यूरॉन होगा. प्री वाला होगा कि पोस्ट वाला होगा. प्री वाला होगा कि पोस्ट वाला होगा. यस, इट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिकॉज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है वहां पर वो रिसीव होगा. वेरी गुड. चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. थोड़ा बड़ा है पर फिर से आ गया ना आपकी नेत्र पे क्वेश्चन. गुड विजन
डिपेंड्स, ठीक है। गुड विजन, दो मतलब होते हैं ना इधर, आपका जो विजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, करेक्ट। यस और नो, जितना ज्यादा आप अपने विजन को स्ट्रांग रखोगे ना, उसके पीछे की जो मेहनत देगी ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो आपके अंदर से बढ़ती जाएगी। सो गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक, अब ये हम ये वाले विजन की बात कर रहे हैं, इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, ठीक है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, क्या आपको ये करेक्ट लग रहा है? यस, मुझे थोड़ा थोड़ा करेक्ट लग रहा है ये वाला आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो यस ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा? ठीक है। यही मैं बताऊंगी कि आई स्ट्रक्चर ऑफ आई ना डिटेल वीडियो, जिसमें एक एक पार्ट के ना सारे के सारे इमेजेस दिख रहे हैं, आपको समझने में इतनी आसानी होगी कि वीडियोस ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से देख लो और पढ़ लो, अगर अभी तक आपको डाउट्स है तो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, ए फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये ऐसा ही होता है? यस, फोटो रिसेप्टर डीपोलराइज्ड होते हैं अंधेरे में, यस। हाइपरपोलराइज्ड होंगे ना, जब लाइट आएगी तो दे विल बिकम हाइपरपोलराइज्ड, तो यस आंसर क्या है इसका? ए। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, ये वाला मतलब चिंदी क्वेश्चन है, ऑप्शन लेकिन रेटिनॉल है कि रेटिनल है, फटाफट से बताओ। चलो सोचो सोचो सोचो, फिर आंसर बताऊंगी। यस इट इज रेटिनल, करेक्ट, इट इज रेटिनल। नल 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 को याद करो, नॉल को याद नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function, चलो कौन सा रीजन है ब्रेन का जो गलत तरीके से पेयर्ड है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन। ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, होमियोस्टैटिक कंट्रोल। ऑप्शन सी सेरिबेलम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन डी कॉर्पस कैवलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टाइसेस। तो यस, ये बहुत क्लियर आंसर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर आंसर है, दैट इज आंसर इज सी, बिकॉज सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम का फंक्शन होता है आपको नॉर्मल चलने देना, यस और नो, मतलब वो आपके कोऑर्डिनेशन में काम आता है, तो आंसर इज योर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इन मेमिलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर, फोविया याद करो, फोविया पढ़ता है, फोविया आपने पढ़ा है ना, मैक्यूलिया लूटिया, येलो स्पॉट कौन सा होता है बेटा? मैक्यूलिया लूटिया होता है, राइट। उसके बीच वाला पॉइंट क्या होता है? फोविया होता है, उसमें एक बीच में सेंटर पिट होती है ना बच्चा, उसको फोविया कहते हैं। तो फोविया में आपका विजुअल फील्ड कैसा रहता है वो पूछा है। मोर रॉड्स देन कोन्स, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स बट नो रॉड्स, ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, आंसर क्या आएगा इधर? बी। यहाँ पर कोन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए जो विजुअल एक्टिविटी होती है ना फोबिया में वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अ जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन टोटल डार्कनेस, ठीक है, वो अंधेरे में भी अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेता है, कैसे? ऑर्गन ऑफ कोटाई, कॉक्लिया, वेस्टिबुलर अपैरेटस, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, देखो ईयर से रिलेटेड है ये, देखो ईयर और आई पे बहुत क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं, तो यस आंसर है वेस्टिबुलर अपैरेटस, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Retinal is a derivative of vitamin C. Rhodopsin is a purplish red protein present in rods only. Retinal is a light observing portion. आधे तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखे हुए हैं. In retina, the rods have the photopigment rhodopsin, while cones have 3 different photopigments. चलो A, B, C, D. इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसका आंसर आएगा retinal is a derivative of vitamin A. मतलब इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, मतलब इतना जल्दी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? ए। वेंट्रिकल्स कनेक्टिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा विद स्पाइनल कॉर्ड इज, ठीक है, 4 वेंट्रिकल्स है ना ब्रेन में, तो लैटरल वेंट्रिकल,
थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो आपकी जो वेंट्रिकल है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है वो कौन सी वेंट्रिकल है? इट इज फोर्थ। तीसरी वाली कहाँ है? डायनसेफेलॉन में। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रीचिंग रेटाइना विल बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे नीट वीट लिखा नहीं है पर ये आया है नीट में। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं लिखती हूँ, इतना सारा टाइप करना होता है, इतना सारा दिमाग लगाना होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। करेक्ट। आप चैनल के पीछे इतनी मेहनत जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो जो मेहनत है ना वो कभी कभी ऐसा लगता है यार I feel very down, but still then I want to do it because I know there are at least few students who are studying from this channel and I know that one day it will. बस यही जिद रखनी है आपको, ठीक है, यही जिद आपको रखनी है आपके ड्रीम्स के लिए एंड दैट इज माय ड्रीम, दैट इज माय ड्रीम फॉर माय चैनल व्हिच आई हैव सीन व्हेन आई ओपन। ठीक है, ऑब्वियसली मैं उतना ज्यादा अपलोडिंग नहीं कर पाती हूँ, आई नो, तो उसीलिए शायद से ये थोड़ा पीछे है, बट यस आई नो वन डे इट विल वर्क, वन डे 110% इट विल वर्क। सेम वे आप भी बेटा उतनी ही मेहनत से सोचो आपको जो भी करना है और उसे कर दो, बिना ये सोचे कि पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बस कर दो। आगे सक्सेस होना है नहीं होना है वो आगे की बात है, पर पहले शुरुआत तो करो ना। करेक्ट, पहले शुरुआत तो करो। यू नॉट बिलीव माई फेमस टाइम पास, मेरा फेमस टाइम पास क्या है पता है? अगर मुझे थोड़ा सा अपने काम को लेके कुछ हटके करना होता है ना, मैं एक ही चीज देखती हूँ, आई गो टू रील्स, बट कौन से रील्स? आई गो टू रील्स एंड सी दैट आईपीएस ऑफिसर्स, ओके, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है उनको बोलते हुए सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो मोटिवेटेड, राइट। आप भी ऐसा कुछ मत करना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी एग्जाम जल्दी आ रहा है। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट से, इतना टाइम रुक गई मैं। तो इसका आंसर क्या बचा? सी, पहले गैंग्लियन सेल, करेक्ट, बाइपोलर, फिर लास्ट में फोटोसेंसरी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होगी बता दो। अब ये तो मतलब एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस ऑब्वियसली आपको कौन से होगी? नाइट ब्लाइंडनेस पूछ लिया तो क्या लिखोगे आंसर? रॉड्स लिखोगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है Populist red pigment rhodopsin contained in rod type of photoreceptor cells of human eye is a derivative. आंसर बताने की जरूरत है नहीं है मैम, हमें याद हो गया है, विटामिन ए। चलो ओके, आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजन्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर ऑर्गन। तो आपको बताना है टोटल सीक्वेंस ऑफ ईयर, मतलब ईयर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा ना, टाइम पे 4 मार्क्स चले गए। चलो, पिना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी कैनाल, कॉक्लिया, मेलियस, इंटरस्टेटिस, ऑडिटरी नर्व। तो देखो पहला तो पिना ही है हर जगह, करेक्ट, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, और ये वाला देखो फर्स्ट वाले पे ध्यान दो और थर्ड वाले पे, ये ही थोड़ा कुछ लग रहा है। तो यस, पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इंटरस्टेटिस, कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व इज द राइट आंसर। बोन्स के लिए याद रखो MIS, पहले मेलियस, इंटस एंड फिर स्टेटिस। 16. During transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of plasma membrane would change. चलो अब इसका आंसर बताओ। एक डायग्राम बनाना तो बनता है, ये देखो, ये है आपकी नर्व फाइबर, यस और नो, यस और नो, ये है आपकी नर्व फाइबर। तो यूजुअली क्या होता है जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है ना, मतलब जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव, करेक्ट, और अंदर नेगेटिव। क्यों? बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। तो अब क्या बोला है, जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, मींस जब डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा? जब डीपोलराइजेशन होगा तो बेटा आपका जो इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड चेंज, करेक्ट, ड्यूरिंग transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of plasma membrane would change, पहले positive, because अब पहले अंदर नेगेटिव है, ये देखो, ये है रेस्टिंग स्टेट में। जब डीपोलराइजेशन होगा, वो आंसर पता नहीं पहले क्यों आ गया, जब डीपोलराइजेशन होगा तो जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, तो सोडियम अंदर आने की वजह से क्या हुआ, पहले पॉजिटिव हुआ, फिर ऑब्वियसली सोडियम अंदर आया है, राइट, तो उसके बाद जब वहां से, जब वो एरिया से, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया में अभी इम्पल्स है, तो यहाँ पर सोडियम आया है, फिर बाद में ये इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ मूव होगी, राइट, तो जो चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा, तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा एंड अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव।
ठीक है, तो आंसर इधर पे क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड देन अगेन इट विल कम डाउन टू नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या आएगा वो उसका आंसर, नेगेटिव टू, इट विल कम डाउन टू नेगेटिव जब तक इम्पल्स नहीं आती है, बिकॉज ये ओरिजिनल स्टेट पे रहेगा ना, अगर ये फिर से पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर से इम्पल्स आ जाएगी, यस और नो, तो इट विल कंटिन्यू टू बी नेगेटिव। ओके, सो आंसर ओवर हियर इज डी। During development of action potential in a nerve fiber, positive and negative charges on outer and inner side of an axon membrane are reversed due to, तो अभी हमने पढ़ा ना जो आयंस है वो रिवर्स्ड हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं, excretion of all potassium ion, more potassium ion enter than sodium ion leaves the axon, more sodium ion enter than axon the axon, then potassium ion leave the same. So what would be the answer for this one? सोडियम ज्यादा एंटर करता है, इसीलिए आपका जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर क्या है इधर पे, सी। चलो 18, लाउडनेस ऑफ साउंड इज ट्रांसफर्ड टू, तो लाउडनेस जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर होती है, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ वेसिलर फाइबर्स ऑफ कॉक्लिया, इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वाइब्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक बुला। चलो जल्दी से बताओ कहां पर ट्रांसफर होगी, बेसिलर फाइबर्स, राइट, कॉक्लिया में जो बेसिलर फाइबर्स है वहां पर ट्रांसमिट होती है, जिसके वजह से इंपल्स जो है वो ऑडिटरी नर्व तक पहुंच जाती है, तो आंसर ओवर हियर इज ए। Next question. Acetylcholine is a neurotransmitter that provides for communication between muscles and nerves. When there is a problem with the interaction between acetylcholine and the receptor on the muscle, which condition occurs? ठीक है, आपको पता है ना, जब इम्पल्स साइनाप्स तक पहुंच जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, लेकिन ऐसे कौन से डिसीज है जिसमें ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इम्पल्स नेक्स्ट मतलब इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ओ मायस्थीनिया। ओके, आई टेल यू द आंसर, इसका आंसर है बेटा ए, दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस। सॉरी, Which of the following is a correct order for meninges from the inner side? अंदर से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है बताओ, क्या आएगा पहले, इट इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया, अंदर से इट इज डापणिया, डीएपी, ऐसे याद रखो, ठीक है, फ्रॉम इनर साइड। 21, the action potential while the propagation of a nerve impulse is due to movement of, see so many questions ये कॉन्सेप्ट पे, और एक दो क्वेश्चन ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, तो जो एक्शन पोटेंशियल सेटअप होता है वो किस लिए होता है बताओ जल्दी से, कौन सी चीज आपकी बाहर से अंदर आती है, सोडियम, तो बाहर से अंदर सोडियम आ रहा है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर, सो आंसर इज इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रोकास एरिया इज रिलेटेड टू, ब्रोकास एरिया का फंक्शन क्या है, स्पीच, सेंसे स्मेल, इम्पल्स फ्रॉम आईज, रीजनिंग एंड लर्निंग, तो आंसर क्या है बेटा, स्पीच, करेक्ट। चलो 23, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट बताना है आपको, तो इनकरेक्ट में आंसर क्या आता है आपका, डी, क्रिस्टे परफॉर्मिंग हियरिंग फंक्शन, सो क्रिस्टे का हियरिंग फंक्शन से रेगुलेशन नहीं है, सो आंसर इज डी। चलो 24, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, 2016 का है, Meesner's corpuscles are thermoreceptors. Nociceptors respond to change in pressure. Receptors do not produce graded potential. Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in the response to light stimulus. आपको करेक्ट बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने एक बार किया है, तो यस द आंसर इज डी। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, करेक्ट। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चा वो डीपोलराइज में होते हैं अंधेरे में, और हाइपरपोलराइज होते हैं जब वो लाइट आती है, तो जो आपका जो मीसनस है ना, मीसनस कॉर्पस जो है आपके, ये थर्मो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आपके जो फेसिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो यूजुअली डिटेक्ट करते हैं टच को, ऑब्जेक्ट को। नोए रिसेप्टर्स यूजुअली तब रिस्पॉन्ड करते हैं जब कोई डैमेज होता है, उस टाइम पे दे रिस्पॉन्ड, लाइक टिश्यू डैमेज वगैरह टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्रेडेड पोटेंशियल्स बनाते हैं, तो आंसर इज 25, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन सबको पता है,
इट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आंसर इज ए. 26. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नीट 2020 अभी का क्वेश्चन है. देखो, ईयर और आई कोई भी हालत में नहीं छोड़ना है, कोई भी हालत पे नहीं छोड़ना है. ठीक है, वैसे तो कुछ भी नहीं जोड़ना है यार, वरना फिर कैसे नीट क्लियर होगा. सो आंसर क्या आता है आपका 26 का? इट इज, देखो, ऑर्गन ऑफ कोटाई. सो ऑर्गन ऑफ कोटाई का क्या आएगा आपका? लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. करेक्ट. लोकेटेड ऑन, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां पर लोकेटेड है? ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. कॉक्लिया, coiled part of labyrinth. Eustachian tube connects the middle ear to pharynx. ये pharynx इधर का है. Stapes attached to the oval window. So answer क्या है बेटा? B. Correct. Answer क्या आएगा इसका? B. तो स्ट्रक्चर पे भी आते हैं, फंक्शन पे भी आते हैं ईयर और आई में. Which of the following statement is not correct? Reaction potential in an axon does not move backward because the segment behind is in refractive phase. Depolarization of hair cells of cochlea result in opening of potassium ion channel. Rods are very sensitive and contribute to daylight vision. In the knee jerk reflex, stimulus is stretching of a muscle and response is its contraction. तो इसका आंसर बहुत ही इजी है. मतलब अगर आपको दूसरे ऑप्शन समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो आई फील आपने अभी तक प्रॉपरली पिकअप कर लिया है जो गलत ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर आना चाहिए था कोन्स. तो ये क्या है आपका? रॉन्ग. करेक्ट. राइट. सो आंसर क्या हो गया बेटा इधर पे? सी. Nistle's bodies are mainly composed of. नी 2019 का क्वेश्चन है. निस्टल बॉडी किसकी बनी होती है? इट इज प्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आंसर इज डी. Which of the following structures or region is incorrectly paired with its function? चलो, medulla oblongata करेक्ट लग रहा है. करेक्ट, बिकॉज रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है वो. लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन. ये गलत है. लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशनल सेंटर है, तो इसीलिए आंसर ओवर हियर इज. ठीक है, चलो. द कैविटी ऑफ डाइनसेफेलॉन, ये अभी बताया था, एम्स का क्वेश्चन है. चलो सोचो, इतना चिंदी वाला एम्स का क्वेश्चन है. थर्ड वेंट्रिकल. नोड्स ऑफ रणवीर अकर व्हेन. चलो, नोड्स ऑफ रणवीर कब होता है? एम्स के क्वेश्चन डाले हुए एंड में. Nerve is covered with myelin sheath. Neurilemma is discontinuous. Neurilemma and myelin sheath are discontinuous. Myelin sheath is discontinuous. Obviously, myelin sheath. देखो, एक्सॉन में न्यूरिलेमा की कवरिंग पूरी रहती है. ठीक है, आपका जहां पे नोड्स ऑफ रणवीर है वहां पर न्यूरिलेमा है. 3 बार बोल दिया, याद रखना. जहां पर नोड्स, अभी ये एक्सॉन है ना, करेक्ट, ये है माइलिन शीथ और ये गैप्स को नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं. तो नोड्स ऑफ रणवीर में न्यूरिलेमा है, खाली माइलिन शीथ नहीं है. ठीक है, आंसर इज डी. 32. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन? अभी बताया था मैंने. तो आंसर क्या है इसका? लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम जो है दैट इज एन इमोशनल पार्ट ऑफ योर ब्रेन. 33. द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिना इज ऑल्सो कॉल्ड. पिना में जो एक्सटर्नल, मतलब जो टिश्यू है वो किसको मैचअप हो रहा है? वर्टिब्रे के टिश्यू को, कार्टिलेज. ऑब्वियसली पिना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो वो किसको मैचअप हो रहा है? वर्टिब्रे, नेल, ईयर, ऑसिकल्स या टिप ऑफ द नोज. तो आंसर इज टिप ऑफ द नोज, दैट इज डी, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों कार्टिलेज है वो सेम. 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोन. कौन है जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ऑब्वियसली इट्स अ कॉर्टिसोन. सो कॉर्टिसोन करके कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है. इन रेटिना ऑफ आई विच काइंड ऑफ एक्सॉन्स आर फाउंड? चलो, रेटिना ऑफ आई में पढ़ा है ना, यूनिपोलार, बाइपोलार, मल्टीपोलार न्यूरॉन. करेक्ट. यूनिपोलार कैसा होता है? यूनिपोलार ऐसा होता है ना, सिर्फ एक ही उसमें एक्सटेंशन होता है, जैसे यहाँ पर एक्सॉन है. बाइपोलार में 2 होते हैं. करेक्ट, ये ऐसा होगा, ऐसे डेंड्राइट हो गए, एंड ये एक्सॉन होगा. सो बाइपोलर विल बी 2 एक्सॉन, 2 एक्सटेंशन, मींस इसके पास डेंड्राइट होंगे और एक्सॉन होंगे. और मल्टीपोलर विल बी विद मल्टीपल एक्सटेंशंस ऑफ डेंड्राइट, लाइक दिस. ठीक है, तो रेटिना ऑफ आई में कौन से टाइप ऑफ एक्सॉन है? यूनि, बाय, मल्टी, कौन से है? इट इज बाइपोलर.
ये अपने बताया हुआ है in one of the videos, I think so, but it's very important. Bipolar. Neurons are excitable cells because, चलो, न्यूरॉन एक्साइटेबल क्यों होते हैं? उनकी मेम्ब्रेन जो होती है, दे आर वेरी लाइट एंड दे क्रिएट चैनल्स, बिकॉज चैनल्स होंगे तभी तो आयंस अंदर बाहर जाएंगे, करेक्ट? तभी वो, इसीलिए वो एक्साइटेबल है. Okay, they are their membranes are very light to create channels. Their membranes are in polarized state. So beta yes, answer is D. Correct, correct. यहाँ पर mistake हो गई. Channels का आंसर नहीं आएगा. Their membranes are in polarized state. तो उनकी जो membrane होती है वो हमेशा polarized state में रहती है, इसलिए they are excitable because फिर वो channels open and close होते हैं. मैंने D option देखा ही नहीं था. Sorry पता है. चलो 37. Arrange them in order. Movement of synaptic मतलब यहाँ पर आपके साइनैप्स, जो साइनैप्स में जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उसके बारे में दिया है. मूवमेंट ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फ्यूजन ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग. तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो आपका एक्शन पोटेंशियल आएगा, करेक्ट? फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल आने के बाद ये नया पोटेंशियल जो होगा वो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगी. यस और नो? यस और नो? नो, नो, आई एम कंफ्यूजिंग यू. तो क्या होगा 37 का आंसर? देखो, सबसे पहले तो यस, अराइविंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद में मूवमेंट ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, फिर क्या होगा? साइनैप्टिक वेसिकल फ्यूज होगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, राइट? एंड आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. एक सेकेंड, ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट दिया है, न्यू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनैप्टिक क्लेफ्ट. रुको रुको रुको, फिर से करते हैं. ये ई ऑप्शन देखा ही नहीं है. देखो, सबसे पहले क्या होगा? अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, करेक्ट. फिर मूवमेंट ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, फिर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, उसके बाद में रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. यस, I didn't saw that opening of ion channel. Then फिर होगा opening of ion channels. And then no. Opening ion channel कैसे होगा? उसके पहले आपका होगा neurotransmitter bind to receptor over postsynaptic neuron, right? Yes or no? उसके बाद में होगा आपका opening of ion channel and then new potential in postsynaptic neuron. A good question, I would say. Confused, right? Because उसमें छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं तो उसमें मिस्टेक हो गई. So yes, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? आपका ए, ये आएगा. ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलो 38. आपको इधर पे भी मैच द कॉलम करना है. ये तो कुछ वैसा ही है जो हमने किया है ना. I think this is the same question which got repeated. Sorry for that. Organ of Kodai located on basilar membrane. Cochlea, coiled part, station tube connects the middle ear. Tape is attached to the oval window. Okay, so 38 का आंसर क्या आता है आपका? D. 39. One of the actions of the parasympathetic nervous system is. चलो जल्दी से बताओ, parasympathetic nervous system का action क्या आएगा? Inhibits peristalsis, constriction of pupils, dilation of bronchial sweat secretion. So इसका आंसर क्या है बेटा? Constriction of pupils. चलो, Wernicke's area is generally associated with sight, motor coordination, written and spoken language, none of the above. तो इसका आंसर क्या है? Written and spoken language. So Wernicke's area का association language से होता है, इसीलिए the answer is C. Okay, so that's all about your yes. So that's all about the entire chapter. I would like to tell you thank you for listening to the entire video. I went a little bit fast. The only reason is I just want to wind up 40 questions within 20 to 25 minutes itself. ठीक है? Yes, obviously बीच में जो बातें हो जाती है उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कभार. But I try to be on point when I'm solving MCQ so that you know आपका भी बीच में टाइम वेस्ट ना हो और आपके MCQs फटाफट से हो जाए. देखो, अब अगर मैं ये ओवरऑल ये चैप्टर के रिव्यू की बात करूं तो बेटा आई एंड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसपे आपने खुद ने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस है. इम्पल्स ट्रांसमिशन पे क्वेश्चंस है. स्ट्रक्चर्स बहुत इजी होते हैं, बस स्ट्रक्चर्स के आपको फंक्शंस एंड लोकेशंस पता होने चाहिए. अगर आप वहां पर मिस्टेक नहीं करोगे ना तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है.
एंड लास्ट थिंग, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम का जो डिफरेंस है, दैट इज समथिंग जिसपे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 40 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच आई फेल्ट, आई ट्राई टू सी दैट यू नो चैप्टर, अगर आप देखो तो एक पैरासिम्पैथेटिक से लिया, एक ईयर से लिया, एक रिफ्लेक्स के भी ऑप्शन डाले, एक आपके रिसेप्टर्स के ऑप्शन डाले। तो आई ट्राई कि मैं हर एक चैप्टर, ये चैप्टर मतलब जो भी चैप्टर के एमसीक्यू ले रही हूँ ना, उसका ईच एंड एवरी पार्ट कोशिश करूँ कि थोड़ा सा मैं कवर कर लूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आधा घंटे के वीडियो में आई कैन नॉट कवर द एटलीस्ट 100-150 MCQs, उतने मैं कवर नहीं कर सकती हूँ, उतने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। ये 40-45 MCQs एक चैप्टर के आपने रिवाइज फिलहाल के एंड ऑफ द टाइम चल रहा है ना, तो कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज यहीं पे आपको आइडिया मिल जाता है कि आप किधर जा रहे हो, ठीक है। So that's it about this entire chapter. I'll meet you soon with the next video, which could be on any of the chapter for an MCQ. So I'll meet you soon. Till then, bye, take care, work hard, study hard, work hard for your dreams, and do remember, आपके जो सपने हैं वो आप ही पूरे कर सकते हो। हम टीचर्स तो बेटा आपकी सिर्फ एक थोड़ी हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में, ठीक है, लेकिन ये जो जर्नी है ना, ये आपकी जिंदगी की, ये आपकी खुद की है, जिसके लिए आपको फाइट करनी है, आपको मेहनत करनी है, ताकि डाउन द लाइन 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन जब आप सोचो तो आप भी वो चीज को चेरिश करोगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड, गुड नाइट, टेक केयर।